धन पाने का रहस्य। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां राधा नाम की एक मेहनती और साहसी स्त्री अपने परिवार के साथ रहती है। उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन उसका मनोबल और विश्वास बहुत मजबूत है। उसका एक ही सपना है कि उसका घर कभी लक्ष्मी माता के आशीर्वाद से रोशन हो। धनतेरस का पर्व नज़दीक आ रहा है और राधा चाहती है कि इस बार उसका घर भी खुशियों से भरा हो। तो क्या आप भी इस रहस्य को जानना चाहेंगे? खुशियों से अपने घर को भरना चाहेंगे? चलिए जानने के लिए पूरी कहानी सुनेंगे। नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना श्रीवास्तव आज आप सबके समक्ष फिर एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। पूर्ण विश्वास करती हूँ कि आप सब मेरी इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करती हूँ आज की ये कहानी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपने मेरे चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से कर दीजिए ना सब्सक्राइब। चलिए प्रारंभ करती हूँ आज की ये कहानी। यह कहानी है एक छोटे से गांव की। एक छोटे से गांव में राधा अपने परिवार, अपने पति मनोज और 2 बच्चों के साथ रहती है। उसके पास छोटी सी जमीन और एक झोपड़ी थी। मनोज गांव के पास ही एक छोटे से कारखाने में मजदूरी करते थे और रोजाना की कमाई से उनका जीवन चलाना मुश्किल हो जाता था। राधा दिन रात अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चिंतित रहती थी, लेकिन उसने हमेशा अपने परिवार को खुश रखने का प्रयास किया। राधा के घर का माहौल हमेशा संघर्ष और कष्टों से भरा रहता था, पर उसने कभी हार नहीं मानी। कई बार जब बच्चों के लिए भोजन कम पड़ जाता तो वह खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को खिलाने की कोशिश करती। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। बच्चों को देखकर वह मन ही मन सोचती कि हे माँ लक्ष्मी, क्या एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे बच्चे भर पेट खाना खा सकेंगे। हे माँ, क्या हमारी जिंदगी में भी खुशियों का सूरज उगेगा। इस कठिनाई में भी राधा का विश्वास डगमगाया नहीं। हर रात सोने से पहले वह माँ लक्ष्मी जी की प्रार्थना करती और यही मनाती कि उनके आशीर्वाद से उनके जीवन में भी सुख और शांति आए। तभी उसे किसी बुजुर्ग महिला के द्वारा यह बात ज्ञात हुआ कि यदि विधि विधान से धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो सब कुछ संभव है। धनतेरस के पर्व का नाम सुनते ही राधा के मन में आशा जागती है कि शायद इस साल उसके जीवन में कुछ बदलाव आए। धनतेरस से कुछ दिन पहले राधा ने यह तय कर लिया कि इस बार वह माँ लक्ष्मी जी को अपने घर आमंत्रित करेगी।
वह सोचती, यदि माँ लक्ष्मी जी हमारी प्रार्थना सुन लेंगी तो शायद हमारे घर में भी सुख और समृद्धि आ जाएगी। लेकिन मन में शंका भी रहती कि इतनी गरीबी में क्या माँ लक्ष्मी जी उनके घर आएंगी। कि तभी राधा के बेटे ने भी वही सवाल उससे पूछा, माँ, क्या सच में लक्ष्मी माँ हमारे घर आएंगी? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, न अच्छे कपड़े और न ही सुंदर घर। राधा ने लक्ष्मी माँ पर दृढ़ विश्वास रखते हुए बेटे के सवाल का जवाब देते हुए कहा, बेटा, माँ लक्ष्मी जी केवल सोने चांदी से सुसज्जित घरों में ही नहीं आती, वह वहाँ भी आती हैं जहाँ पर सच्चा प्रेम और श्रद्धा होती है। यदि हम सच्चे मन से उन्हें बुलाएंगे और अपनी मेहनत पर विश्वास रखेंगे तो माँ लक्ष्मी जी खुद ही हमारे घर आ जाएंगी। बच्चे अपनी माँ की बात सुनकर मुस्कुराने लग गए और उनके मन में आशा की एक नई किरण जग गई। राधा की आंखों में उस समय माँ के प्रति सच्ची श्रद्धा और बच्चों के प्रति सच्चा प्रेम झलक रहा था। धनतेरस के दिन राधा सुबह से ही घर को सजाने में जुट जाती है। उसने खेतों से कुछ ताजे फूल तोड़े और घर के दरवाजे पर सुंदर रंगोली बनाई। उसकी छोटी सी बच्ची, जिसका नाम आराधना था, आराधना ने कहा, माँ, क्या हमारे घर भी लक्ष्मी माँ आएंगी? राधा ने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया, बेटा, अगर हमारी श्रद्धा सच्ची होगी तो माँ लक्ष्मी जी जरूर आएंगी। रात में मनोज ने जब देखा कि राधा की तैयारी कर रही है तो वह थोड़ा असमंजस में थे। उसने कहा, राधा, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? हमें पता है कि लक्ष्मी जी केवल अमीरों के घर जाती हैं, हमारे जैसे गरीबों के घर नहीं। राधा की आंखों में अब दृढ़ विश्वास झलक रहा था। उसने कहा, मनोज जी, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। हम सच्चे मन से माँ लक्ष्मी जी का स्वागत करेंगे तो देखना, हमारे घर भी खुशियाँ आएंगी। रात होते ही राधा ने पूरे घर में दिए जलाए। वह अपने बच्चों और मनोज के साथ माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति के आगे बैठी। पूजा करते हुए उसके मन में कुछ पुरानी बातें याद आने लगी कि जब उसने अपने माता पिता के घर में धनतेरस मनाई थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने अपने बच्चों और पति की ओर देखा और अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लिया। पूजा के बाद उसने एक गहरा संकल्प लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, वह मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ेगी। पूजा के बाद राधा ने माँ लक्ष्मी जी के समक्ष यह प्रण लिया कि वह हमेशा सच्चाई और मेहनत का मार्ग नहीं छोड़ेगी। बच्चों ने भी माँ की देखा देखी संकल्प लिया कि वे अपने माता पिता की मेहनत का मान रखेंगे। पूजा समाप्त होने के बाद भी राधा दियों की रोशनी को देखकर मुस्कुराती रही। उसे लगा
कि जैसे एक नई ऊर्जा उसके भीतर आ गई हो और वह पूरी लगन से अपने सपनों को साकार करने के लिए काम करने लगी। जैसे ही वह काम करने को तैनात थी कि कुछ ही दिन बाद गांव में खबर फैली कि मनोज जिस कंपनी में काम करता है उसी कारखाने में एक नई इकाई खुलने वाली है और उसमें कुछ कर्मचारियों की पदोन्नति भी होने वाली है। मनोज ने भी इस बारे में राधा को बताया और कहा कि उसके पास भी शायद पदोन्नति का मौका हो। यह खबर सुनते ही राधा के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन उसने जब सब कुछ माँ लक्ष्मी जी पर छोड़ दिया और अपने काम में लग गई। पूजा के कुछ दिन बाद मनोज घर आया और उसने अपनी पत्नी राधा से कहा, राधा, मुझे कारखाने में एक नई जिम्मेदारी मिली है और इसके साथ ही मेरा वेतन भी डबल कर दिया गया है। अब हमारे पास थोड़े और पैसे होंगे और शायद हम लोग बच्चों के लिए कुछ बेहतर कर सकेंगे। यह सुनकर राधा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। उसने मनोज से कहा, देखा, माँ लक्ष्मी ने हमारी मेहनत और श्रद्धा का फल हमें दे दिया। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमने अपने आत्मसम्मान और मेहनत को कभी गिरने नहीं दिया। उन आंसुओं में उसकी सारी तपस्या, आस्था और विश्वास की शक्ति नजर आ रही थी। धीरे धीरे राधा और मनोज की मेहनत से उनका घर अच्छे हालात में आने लगा। गांव में लोग राधा के इस संकल्प और श्रद्धा का आदर करने लगे। धनतेरस पर उसने माँ लक्ष्मी जी को सच्चे मन से बुलाकर जो संकल्प लिया था वह उसका जीवन बदलने वाला था, जीवन बदलने वाला साबित हुआ। धीरे धीरे राधा के जीवन में सुख और समृद्धि आने लगी और लोगों ने उसकी सच्चाई और श्रद्धा का सम्मान करना शुरू कर दिया। पहले जो लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, जब वह गरीब थी तो उसका हर समय मजाक बनाते थे, अब वही लोग उसके पास आकर उससे प्रेरणा लेने लगे। गांव की औरतें उससे कहने लगी, राधा, हमें बताओ कि तुमने माँ लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न किया। राधा ने उन्हें समझाया कि माँ लक्ष्मी जी पूजा के साथ साथ हर रोज की मेहनत, सच्चाई और श्रद्धा से प्रसन्न होती हैं और यही मेहनत, सच्चाई और श्रद्धा थी जिसने हमारी ज़िंदगी को बदल दिया। उसकी कहानी गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई। अगले साल धनतेरस पर राधा ने फिर से पूरे मन से माँ लक्ष्मी जी का स्वागत किया, लेकिन इस बार उसकी प्रार्थना अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि गांव के उन सभी परिवारों के लिए थी जो संघर्ष कर रहे थे। उसने माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना की कि हे माँ, जैसे आपने मेरे घर को रोशनी से भरा है, वैसे ही इन सभी घरों में भी कृपा बनाए रखें। यह संकल्प लेते हुए उसकी आंखों में करुणा
और प्रेम की झलक थी। वह जान गई थी कि माँ लक्ष्मी जी का असली रूप केवल धन और वैभव में नहीं है, बल्कि समर्पण और परोपकार में है। दोस्तों, आप लोगों को मेरी यह कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि धन पाने का रहस्य आपको भी पता लग गया होगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, अगर आप सब यह चाहते हैं कि मेरी कहानियाँ आप सदैव ऐसे ही सुनते रहें, तो आप लाइक और कमेंट करते रहिए, जिससे कि मैं उत्साहित होकर आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लिख सकूं। आप और किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, कृपया कमेंट्स करके ज़रूर बताएं मित्रों। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे, जिसे सुनकर आप सबसे पहले आनंद ले सकें। और हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहकर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरे द्वारा यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, रुकिए, यदि आप सब ये चाहते हैं कि मैं अपनी कहानी के अंत में आप सबका नाम पुकारूं, तो कमेंट्स में आप अपना और अपनी जगह का, यानी जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह का नाम अवश्य लिखें, जिससे कि अगली कहानी में मैं आप सबका नाम जगह के साथ ले सकूं। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। बाय बाय।